हेलो एवरीवन। आज आपका मैथमेटिक्स क्लास 10th में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एनसीईआरटी चैप्टर 6 सिमिलर ट्रायंगल्स इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने अपने जो वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ में मैंने आपको थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम एंड एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.2 ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। और ठीक इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको स्टूडेंट जो 6.3 के लिए जो थ्योरम्स हैं, 4 थ्योरम्स हैं, उन 4 थ्योरम्स में से मैंने आपको फर्स्ट थ्योरम बताया है और वो थी, एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ उसको। इन्हीं 2 ट्रायंगल्स में अगर 3 एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसे हम एंगल 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 सिमिलरिटी कहते हैं। तो इसका मैंने डेरिवेशन आपको ऑलरेडी करा दिया है और आज आपको मैं बच्चों नंबर 2 पर है एंगल एंगल सिमिलरिटी, इसको कराऊंगा। और इसके बाद आपको मैं एस 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 यानी साइड 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 सिमिलरिटी थ्योरम, और उसके बाद आपको मैं एस ए एस साइड एंगल साइड सिमिलरिटी थ्योरम प्रूव कराऊंगा और उसके बाद में फिर आपको एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए अब मैं आपको थ्योरम नंबर जो 2 है एंगल एंगल सिमिलरिटी थ्योरम कराने जा रहा हूँ। तो थ्योरम नंबर 2 थ्योरम नंबर 2 है और इसको हम बोलेंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी थ्योरम। यह है स्टूडेंट एंगल एंगल सिमिलरिटी थ्योरम और इसका जो स्टेटमेंट है, कोई से भी 2 ट्रायंगल्स हैं और उन 2 ट्रायंगल्स में जो हमें गिवन है उसके 2 एंगल्स इक्वल गिवन है स्टेटमेंट में। इफ 2 एंगल्स if two angles of if two angles of one triangle are respectively equal to two angles equal to two angles of if two angles of one triangle are respectively equal to two angles of another triangle, then the two triangles then the these two triangles are similar। ये है स्टूडेंट इसका स्टेटमेंट। तो चलिए यहाँ पर मैं एक कंसीडर करता हूँ ट्रायंगल। लेट अस कंसीडर ए ट्रायंगल ABC and another triangle DEF। in these two triangle angle A equals to angle D and the angle B equal to angle E। ये दोनों ही इक्वल हैं। तो यहाँ पर गिवन in triangle ABC
एंड ट्रायंगल DEF एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। ये हमें गिवन है। टू प्रूव में स्टूडेंट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, और इसके बाद आता है स्टूडेंट प्रूफ। आप प्रूफ में देखें, देखिए किन्हीं भी टू ट्रायंगल्स में जब टू एंगल्स इक्वल होते हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाता है। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब जैसे तीनों एंगल, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ पर भी थर्ड एंगल ऑल्सो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको देखिए यहाँ पर सेंस इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF हमें एंगल जो इक्वल जो गिवन है स्टूडेंट, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D गिवन है एंड एंगल B इक्वल टू एंगल C गिवन है, एंगल B इक्वल टू एंगल E। देन by angle sum property, we have थर्ड एंगल जो C है इक्वल टू एंगल F के हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो एंगल C इक्वल टू भी यहाँ पर एंगल F आ गया। तो यहाँ पर कैसा हो गया इसका मतलब, हैंस लास्ट लाइन, दस ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF are equiangular, ठीक है, एंड हैंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, हैंस प्रूफ। तो स्टूडेंट ये प्रूफ इसका हो जाता है इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा बढ़िया से। तो चलिए इसके बाद एक और इसका थ्योरम नंबर जो 3 है, इस वक्त मैं आपको थ्योरम नंबर 3 करा रहा हूँ। इसे आप चलिए, अब है थ्योरम नंबर 3, जिसमें आपके ट्रायंगल की जो 3 साइड्स हैं उनका जो रेशियो है वो इक्वल गिवन है, और तब हमें प्रूव करना है ये ट्रायंगल सिमिलर है। चलिए स्टूडेंट, थ्योरम नंबर 3 और इसका नेम है स्टूडेंट SSS सिमिलरिटी थ्योरम। ये है इसका स्टेटमेंट स्टूडेंट, स्टेटमेंट में स्टूडेंट यहाँ पर if the corresponding sides if the corresponding sides of two triangles
of two triangles are proportional. Are proportional. जो भी कोई टू ट्रायंगल्स हैं उनकी जो टू करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कैसी हैं? प्रोपोर्शनल हैं. देन दे आर सिमिलर. तब वो सिमिलर होंगे. तो स्टूडेंट गिवन मैं यहाँ पर कोई से भी टू ट्रायंगल्स को कंसीडर करता हूँ स्टूडेंट, और उसके बाद तो चलिए मैंने यहाँ पर कंसीडर किया. सपोज दैट एक ट्रायंगल यहाँ पर ABC है और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर स्टूडेंट DEF है. तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जैसे AB के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर DE है, BC के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर EF है और इसके करस्पॉन्डिंग ये है. ये प्रोपोर्शनली है. इनका जो रेशियो है वो हमें गिवन है इक्वल में. तो ये गिवन में आएगा स्टूडेंट यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF. In triangle ABC and the EF, AB upon DE equals to BC upon EF equals to AC upon DF. स्टूडेंट ये हमें गिवन है. तो प्रूव हमें करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. अब इसमें स्टूडेंट एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम. कंस्ट्रक्शन देखिए, कोई भी मैं यहाँ पर ये जो ट्रायंगल DEF है इसमें यहाँ पर एक कोई पॉइंट मैंने M लिया है और यहाँ पर कोई एक पॉइंट मैंने N लिया है और इनको मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया. ये है स्टूडेंट यहाँ पर N पॉइंट यहाँ पर, और वो पॉइंट जो मैंने लिया है वो कुछ इस तरह से लिया है स्टूडेंट कि ये जो AB है वो DM के इक्वल और जो AC है वो DN के. कुछ इस तरह से पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है. नाउ वी टेक कि एनी टू पॉइंट या कोई नाम चलो ले लो. पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको यहाँ पर L और M लिया है तो यहाँ पर आप L और M ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, नाम तो कुछ भी ले सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग. ओके, देखिए यहाँ पर let us take any 2 points. Let us take any points L and M. Let us take any point L and M on side DE and DF of triangle DEF. जो ट्रायंगल DEF है उसमें उसकी जो साइड है DE और DF, उन दोनों साइड पर मैंने एक तो पॉइंट ले लिया L और दूसरे पे ले लिया मैंने M. और कुछ इस तरह से लिया है स्टूडेंट मैंने सच दैट जो AB है वो इक्वल टू DL एंड AC इक्वल्स टू DM. कुछ इस तरह से मैंने किया एंड जॉइन LN. ये हो गया स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन. और आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा जो मैं पहली वाली थ्योरम है मैंने उसमें भी कुछ इस तरह से ही उसमें कराया है जो पहली वाली थ्योरम है. ठीक है, अब इसका हम कराते हैं आपको प्रूफ. मैं इसको रफ कर रहा हूं. ओके स्टूडेंट्स,
देखो बच्चों, इसमें प्रूफ में आपको यहाँ पर एक चीज तो गिवन है, मैंने अभी अभी यहाँ पर लिया है। आप देखेंगे जो हमारे पास गिवन है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ एंड ए सी अपॉन ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ एंड ए सी अपॉन डी एफ, ये हमें गिवन है। तो मैं यहाँ पर एक रिलेशन यहाँ पर ऐसा लिख लेता हूँ, इट इज गिवन दैट ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, ये हमें गिवन है। ओके, इट इज गिवन दैट विच इम्प्लाइज, इसी को देखो स्टूडेंट में यहाँ पर ए बी को मैंने लेट किया है डी एल और ये हो गया डी ई, और ए सी को मैंने लेट किया है डी एम और ये हो गया डी एफ, और ये यहाँ पर लिखेंगे बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन ए बी इक्वल्स टू डी एल एंड ए सी इक्वल्स टू डी एम, जो भी हमने यहाँ पर लेट किया था वो उसको मैंने यहाँ पर ही कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब आप यहाँ पर ये हो गया इन ट्रायंगल डी ई एफ। आप ट्रायंगल डी ई एफ में आप देखेंगे इन ट्रायंगल डी ई एफ डी एल अपॉन डी ई इक्वल्स टू डी एम अपॉन डी एफ। ये कब होता है स्टूडेंट, किसी भी ट्रायंगल में अगर ये डी एल अपॉन डी ई इक्वल टू डी एम अपॉन डी एफ आ जाए तो स्टूडेंट आपको ध्यान आ रहा होगा बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, तब ये इस लाइन के पहले हो जाता है। मैंने आपको थेल्स थ्योरम का कन्वर्स बताया है। देन बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी हैव, स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, एल एम पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा। ठीक है, एल एम पैरेलल टू हो गया ई एफ के, और जब ये एल एम पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा स्टूडेंट, तो आप देख पाएंगे कि ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। जब लाइन पैरेलल होती है स्टूडेंट, एल एम पैरेलल टू ई एफ है एंड डी ई एंड डी एफ द ट्रांसवर्सल लाइन है इसकी, तब ये एंगल इक्वल यहाँ पर हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखेंगे हम एंगल DLM, एंगल DLM इक्वल्स टू एंगल E, या इसको मैं कह सकता हूँ एंगल DEF, एंगल DEF के, एंड और एक और यहाँ पर है एंगल DML इक्वल्स टू एंगल DFE, और यहाँ पे लिखूंगा मैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों यहाँ पर एंगल इक्वल हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे जब किन्हीं टू ट्रायंगल्स में जब टू एंगल्स अगर इस तरह से इक्वल आ जाते हैं तब वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। अभी अभी मैंने आपको इससे पहले वाले में यही बताया था कि भाई एंगल सिमिलरिटी से, तो आप देखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल DLM एंड ट्रायंगल DEF। नाउ इन ट्रायंगल DLM एंड ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DLM एंड DEF में आप देखें ये जो है ना DLM एंगल जो है, एंगल DLM इक्वल टू एंगल DEF एंड एंगल DML इक्वल टू एंगल DFE, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए हैं। देन ट्रायंगल DLM सिमिलर टू ट्रायंगल DEF,
इसे डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये आया बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से आ गया। तो ये दो ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पर कैसे हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं। स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा आपको ये लाइन, ये दोनों ही ट्रायंगल यहाँ पर सिमिलर हैं। और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये भी आपको पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स की जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनली होती हैं स्टूडेंट। चलिए इससे आगे, तब यहाँ पर क्या होगा कि हैंस DL अपॉन DE इक्वल्स टू LM अपॉन EF, और ये यहाँ पर इस तरह से इक्वल आ गया स्टूडेंट। ठीक है, तो ये दोनों जो रेशियो हैं वो कैसे हो गए, यहाँ पर आ जाएंगे। आप इसको लिख सकते हैं इन इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर या करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनली। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ corresponding sides of similar triangle are proportional। ये करस्पॉन्डिंग साइड कैसे होती हैं, प्रोपोर्शनली होती हैं स्टूडेंट, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा हो गया। ठीक है भाई बच्चों, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर प्रोपोर्शनली लिख दो खाली। चलिए इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देता हूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड है स्टूडेंट यहाँ पर। बट हमें यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर गिवन है, बट क्वेश्चन में जो हमें गिवन है स्टूडेंट वो क्या गिवन है, AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF, ये हमें गिवन है ना स्टूडेंट, ये क्या है, गिवन। अब जब ये गिवन है तो मैंने यहाँ पर देखिए जो AB है वो किसके इक्वल, बाई कंस्ट्रक्शन से, विच इंप्लाइज मैं AB को यहाँ पर लिखूंगा DL, और ये हो जाएगा DL अपॉन DE इक्वल्स टू आ जाएगा स्टूडेंट BC अपॉन EF, और ये किससे आया, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन AB इक्वल्स टू DL, ये हमें गिवन है। तो स्टूडेंट मैं इसको अब रफ कर रहा हूं, यहाँ से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ओके, तो स्टूडेंट इसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो वैल्यू है, देखिए DL अपॉन DE इक्वल्स टू जो BC अपॉन EF आया है, आप देख पाए कि यहाँ पर आप देखेंगे DL अपॉन DE किसके इक्वल है, LM अपॉन EF के इक्वल है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, DL अपॉन DE की जगह पर चाहूँ तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, मैं इसको डाल देता हूँ थर्ड, या चलो इसको मैं अभी एक मिनट, इसे मैं पहले रफ करता हूँ उसके बाद। देखो बच्चों ये DL अपॉन DE है और ये भी DL अपॉन DE, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हैंस, इसकी जगह पे लिख रहा हूँ मैं स्टूडेंट LM अपॉन DE, LM अपॉन EF, LM अपॉन EF इक्वल्स टू आ जाएगा स्टूडेंट BC अपॉन EF। फ्रॉम सेकंड का यूज किया मैंने, फ्रॉम सेकंड, इस तरह यहाँ पर इक्वल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से देखो EF से EF कैंसिल हो जाएगा, और स्टूडेंट ये आ गया LM इक्वल्स टू BC, LM इक्वल टू BC आ गया। आप इसे थर्ड इक्वेशन डाल सकते हैं, अपनी सुविधा के लिए इक्वेशन डाल दीजिएगा, क्योंकि इन सब का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब मैं क्या करने वाला, नाउ अगेन ये ऑल्सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DLM, इन दोनों ही ट्रायंगल्स में आप देखेंगे एक तो ABC और DLM है। स्टूडेंट यहाँ पर जो AB इक्वल टू
ए बी इक्वल्स टू डी एल, ये तो आ गया बाई कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। और इसके बाद यहां पर है ए सी इक्वल्स टू डी एम, ये भी कंस्ट्रक्शन है, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन। और अभी अभी हमने यहाँ पर किया है कि जो एल एम है बी सी की इक्वल है, तो बी सी इक्वल्स टू एल एम, और ये आया बाई इक्वेशन नंबर थर्ड, जो अभी अभी हमने प्रूव किया है। तो आप इससे देखेंगे जब तीनों साइड जब इक्वल हो जाती है ना, तो ये ट्रायंगल दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल हो गए ये कॉन्ग्रुएंट। ठीक है स्टूडेंट, डी एल एम बाई ट्रिपल एस से, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंस रूल। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक कॉन्ग्रुएंट। और एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब कोई भी ट्रायंगल्स, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे आर सिमिलर, ये रूल होता है। जब कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसको भी मैं आपको ड्राइव करके दिखा दूंगा कैसे होता है। यहाँ पर ये जब कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं यहाँ पर अब एकदम लास्ट स्टेप में इसको इक्वेशन नंबर डाल देता हूँ, फोर्थ इक्वेशन नंबर, ये जो है इक्वेशन फोर्थ है। आप देखें फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट इक्वेशन में जो ट्रायंगल डीएलएम है, एबीसी डीएलएम ट्रायंगल डीईएफ के सिमिलर है, और फोर्थ इक्वेशन में एबीसी ट्रायंगल डीएलएम के सिमिलर है। तो इससे क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ से आप देखेंगे, मैं यहाँ पर एक बार लिख के दिखाता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट में तो है स्टूडेंट ट्रायंगल डीएलएम सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, एंड और इसमें है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीएलएम। तो आप देखेंगे दोनों ही ट्रायंगल डीएलएम के सिमिलर हैं, तो हैंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ के, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपके जो थ्योरम है कंप्लीट हो जाती है। अब एक और थ्योरम बची है स्टूडेंट, वो और मैं करा रहा हूँ बस, उसके बाद फिर ये क्वेश्चंस हम करेंगे। तो ये सबको क्लियर होगी। अब थ्योरम नंबर 4 है स्टूडेंट, और ये है एस ए एस सिमिलरिटी थ्योरम। तो चलिए मैं जल्दी से इसको मिटा देता हूँ, फिर थ्योरम नंबर 4 करते हैं, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 6.3, और इन्हीं थ्योरम का मैं यूज करूंगा 6.3 एक्सरसाइज में। ओके, ओके स्टूडेंट, अब देखे पढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 4 है, इस 6.3 से पहले की लास्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4, और इसका नाम है एस ए एस सिमिलरिटी थ्योरम, एस ए एस सिमिलरिटी थ्योरम। सबसे पहले स्टूडेंट इसका स्टेटमेंट देखिए, इसका जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, स्टेटमेंट, if in two triangles, if in two triangles one pair of corresponding sides is proportional and the included
included angles are equal, then the two triangles are similar. Then the two triangles are similar. तो ये है स्टूडेंट यहाँ पर इसका स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट से हमें इसको ड्राइव करना है। लेट अस कंसीडर, कोई भी मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ABC कंसीडर किया है पहले। लेट अस कंसीडर ट्रायंगल ABC, एंड नाउ सेकंड वन इज कंसीडर ट्रायंगल DEF। और मैंने यहाँ पर कोई, चलिए कंस्ट्रक्शन बताऊंगा। ये गिवन स्टूडेंट जो गिवन है हमें यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। तो एक तो जो पेयर है साइड का, जैसे यहाँ पर AB है और इसके करस्पॉन्डिंग ये है और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये है, और इनके बिटवीन जो एंगल है ये वाला है, ये इक्वल है, ये साइड प्रोपोर्शनली है। तो देखिए स्टूडेंट, AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, ये हमें गिवन है। टू प्रूव में स्टूडेंट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये हमें प्रूव करना है। अब इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। वही पहले की तरह देखो, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन में भी मैं यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट्स लेता हूं। सपोज कर लिया एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लेता हूं पॉइंट में, ये पॉइंट मैंने M ले लिया और यहाँ पर एक पॉइंट मैंने N ले लिया और इसको दोनों को ज्वाइन कर दिया। ओके, let us take 2 points on the sides DE and DF of triangle DEF respectively, such that AB equals to DM and AC equals to DN and join MN। ये स्टूडेंट मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जो करने वाला हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करूंगा, और ठीक है। तो इससे पहले मैं यहाँ पर एक बार मैं ABC ट्रायंगल को DMN के सिमिलर करूंगा और दूसरी बार मैं ट्रायंगल DMN को DEF के सिमिलर करूंगा, जैसे मैंने पहली वाली थ्योरम में बताया है। तो चलिए मैं वही करने वाला हूं। मैं इसको रफ करता हूं यहाँ से। ये सब आपने देखिए गिवन, टू प्रूव, ये सब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आता है। जो स्टेटमेंट में हो उसके अकॉर्डिंग आप लिख लें इसको, और इसके ऐसे इसका फिगर भी। और कंस्ट्रक्शन हमें जो भी कंस्ट्रक्शन जैसा करना होता है वो बस हमारा कुछ पॉइंट्स होते हैं, बस सॉल्व हो जाए, उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होता है अपने मतलब के लिए। तो इसका देखिए प्रूफ, तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC एंड DMN, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DMN, इन दोनों ट्रायंगल्स में आप यहाँ पर देखेंगे, एक तो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से AB इक्वल टू DM लिया है,
बाई कंस्ट्रक्शन। ओके स्टूडेंट, और एक और मैंने यहां पर ए सी इक्वल्स टू डी एन लिया है, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन। ये भी क्लियर हो गया स्टूडेंट। और जो थर्ड है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, ये हमें गिवन है। तो आप देख पाएंगे कि ये दोनों ही ट्रायंगल हैं स्टूडेंट, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एम एन, किससे? बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से यहां पर ऐसा हो गया स्टूडेंट। तो अब यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए जब टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो यहां पर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एम एन। तो क्यों हुआ ऐसा? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कोई भी टू ट्रायंगल्स अगर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो सिमिलर जरूर होते हैं। तो ये दोनों यहाँ पर सिमिलर हो गए हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट सिमिलरली अब मैं जो करने वाला हूँ स्टूडेंट, अब मैं ये करने वाला हूँ यहाँ पर कि जो डी एम एन है डी ई एफ के सिमिलर प्रूव करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इससे पहले अगेन देखिए आपको ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट मैंने ए बी को यहाँ पर क्या लिया है, चलिए मैं यहाँ से पहले रफ कर लेता हूँ ऊपर से। ओके स्टूडेंट, विच इम्प्लाइज, इसके बाद से ए बी की जो वैल्यू है मैंने इसको डी एम लिया है स्टूडेंट, बाई कंस्ट्रक्शन अपॉन डी ई, और ए सी को स्टूडेंट मैंने यहाँ पर डी एन लिया है और ये है डी एफ, और यहाँ पे लिखेंगे बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन ए बी इक्वल्स टू डी एम एंड ए सी इक्वल्स टू डी एन, ये मैंने कंस्ट्रक्शन में लेट किया है। तो स्टूडेंट आप देखेंगे डी एम अपॉन डी ई इक्वल्स टू डी एन अपॉन डी एफ आ गया। नाउ इन ट्रायंगल डी एम एन, इन ट्रायंगल डी एम, अच्छा चलिए मैं ट्रायंगल में बाद में लेता हूं। अब आप देखेंगे जब ये यहां पर ऐसा हो गया है, जब ये दोनों ही डी एम एन और डीईएफ में जब ये दोनों जब रेशियो आ जाते हैं यहाँ पर इस तरह से, तो हम क्या कह पाएंगे, इन ट्रायंगल डीईएफ बाय कन्वर्स ऑफ इन ट्रायंगल डीईएफ, इन ट्रायंगल डीईएफ डीएम अपॉन डीई इक्वल्स टू डीएन अपॉन डीएफ, ये रेशियो अगर इक्वल आ जाए तो हम इसको बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कह पाएंगे कि ये जो एम एन है तो हम लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी हैव एम एन पैरेलल टू ई एफ, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। जब स्टूडेंट टू लाइन जब इस तरह से पैरेलल होती हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये भी यहाँ पर इक्वल आएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो एंगल है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो चलिए मैं आगे इससे करता हूँ यहाँ पर। तो देखिए एम एन
MN parallel to EF, then angle DMN equals to angle DEF, and angle DNM equals to angle DFE। और ये किससे आ गए यहाँ पर, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं, दीज आर क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो अब आप यहां पर देखें, जब ये टू एंगल्स इक्वल आ रहे हैं किसी भी टू ट्रायंगल्स में, अगेन इन ट्रायंगल DMN एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल इक्वल आगे देखिए स्टूडेंट, एंगल DMN इक्वल्स टू एंगल DEF एंड एंगल DNM इक्वल्स टू एंगल DFE, तब यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो DMN सिमिलर टू ट्रायंगल DEF के। इसे आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दीजिएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट स्टूडेंट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, और यही हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट आपको ये मैंने आपको चारों थ्योरम जो 6.3 से पहले की हैं वो सभी करा दी हैं आपको, तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो में यहाँ तक ही करा रहा हूँ, और अगले वीडियो में मैं आपको 6.3 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन सारे कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू वेरी मच।